कई हजार साल से वो 7 लोग जो भगवान कल्कि का इस कलयुग में इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि आएंगे तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस धरा पर वापस से सनातन धर्म का जो पताका होगा वो लहरा रहा होगा। लेकिन वो 7 लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं, मतलब कि कभी भी वो इस दुनिया से मरेंगे नहीं, और वो कई हजार साल से, कई लाख साल से इस पृथ्वी पर रहकर भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। आज आपको वो 7 नाम बताएंगे जिसमें भगवान हनुमान भी हैं, भगवान परशुराम भी हैं, और बाकी के वो 5 लोग कौन हैं और क्यों इंतजार कर रहे हैं। आपको यही कहानी सुनाने के लिए हम आए हैं। आगे कहानी शुरू करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे उन 7 लोगों की कहानी पर। सबसे पहला नाम जो आता है वो है भगवान हनुमान का। भगवान हनुमान को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि इस कलयुग में तुम रहोगे, इस कलयुग में भी राम नाम का झंडा कैसे लहरे, धर्म कैसे चलता रहे, हनुमान तुम इस पर ध्यान दोगे, ऐसा माता सीता ने कहा था। और हनुमान जी इसके बाद चिरंजीवी हो गए थे। चिरंजीवी का मतलब कि हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहने वाले। अब जो भगवान कल्कि का अवतार होगा वो भगवान कल्कि भी भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। मतलब भगवान श्री राम जो थे वो भी भगवान विष्णु के अवतार थे, और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कल्कि का इंतजार भगवान हनुमान कर रहे हैं कि जब भगवान कल्कि आएंगे तो फिर वो अपने स्वामी की सेवा करेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम भगवान कल्कि के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसलिए क्योंकि भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे, और भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते पर चलकर जो भगवान कल्कि होंगे वो युद्ध कौशल को हासिल करेंगे। मतलब कि गुरु से बड़ा कहा जाता है कि दुनिया में कोई नहीं, और इसीलिए हमने आपको कहा कि भगवान परशुराम भगवान कल्कि का जब अवतार होगा तो उनके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, और भगवान परशुराम भी इस कलयुग में मौजूद है क्योंकि वो भी उन 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। इसके बाद तीसरा नाम जो आता है वो है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने इस जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त पर आपने वो पौराणिक कथा सुनी होगी, जब अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि तुम इस कलयुग में भटकते रहोगे, इंतजार करोगे, और जब कलयुग समाप्त होगा तब जाकर तुम इस धरती को छोड़कर जाओगे। और तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा इस धरती लोक पर इधर उधर भटकते हुए चिरंजीवी बनकर, मतलब हमेशा के लिए इस धरा पर जिंदा रहने वाला व्यक्ति बनकर भगवान कल्कि का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भगवान कल्कि आएंगे तब उसका उद्धार होगा। अश्वत्थामा वैसे भी एक महान योद्धा थे महाभारत के, अब भी अश्वत्थामा है, इसीलिए थे कहना गलत होगा धर्म के हिसाब से। बाकी अश्वत्थामा की कहानी अगर आप विशेष तौर पर अलग से सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम आपको वो कहानी बताएंगे कि कैसे अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप देते हुए कह दिया कि तुम हमेशा के लिए अमर हो गए हो इस धरती पर। अब इसके बाद चौथा नाम जो है वो है महर्षि व्यास का। महर्षि व्यास को भी भगवान कल्कि का इंतजार है। इस कलयुग में चिरंजीवियों की सूची में महर्षि व्यास का भी नाम है। महर्षि व्यास जो इस धरती पर रहकर भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है विभीषण का। कौन विभीषण? तो रावण का भाई विभीषण, वो विभीषण जिनको भगवान श्री राम ने लंकापति बनाया और विभीषण को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। तो विभीषण भी अब जो भगवान विष्णु का सबसे आखिरी अवतार होगा भगवान कल्कि का,
उस अवतार का इंतजार इस धरा पर रहकर कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को इंतजार है कि भगवान कल्कि आएंगे और इसी के साथ हम सबका उद्धार होगा। इसके बाद जो एक और नाम है वो है कृपाचार्य का। कृपाचार्य चिरंजीवी है। कृपाचार्य का एक और रिश्ता, वो अश्वत्थामा के मामा लगते हैं। मतलब अश्वत्थामा के मामा और अश्वत्थामा दोनों के दोनों इस धरा पर मौजूद हैं आज की तारीख में भी, और तब तक रहेंगे जब तक भगवान कल्कि का अवतार ना हो जाए। कृपाचार्य अपने तप के दम पर चिरंजीवी है, और चिरंजीवी का अर्थ अगर हम सामान्य शब्द में कहें तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी या देवता जो इस धरा पर हमेशा के लिए मौजूद है। इसके बाद एक और नाम आता है राजा बलि का। राजा बलि की कहानी को आपने सुना होगा। राजा बलि जिसके लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, वो बौना बनकर आए थे और इसके बाद उन्होंने 3 कदम भूमि मांगी थी, और अंत में आपको पता है कि राजा बलि के सर पर उन्होंने अपना पैर रखा, आखिरी पैर, तीसरा कदम, और राजा बलि पाताल में चले गए। और तब से राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल लोक सौंप दिया, और उस राजा बलि को भी भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार है। तो वो 7 चिरंजीवी हैं जिनको भगवान कल्कि के आगमन का इंतजार है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भगवान कल्कि का जब अवतार होगा तो किसी को अपना स्वामी मिलेगा, मतलब हनुमान जी को, किसी को अपना शिष्य मिलेगा भगवान परशुराम जी को, और किसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी अश्वत्थामा जैसे लोगों को। बाकी भगवान कल्कि जब आएंगे तो कहा जाता है कि उनके आते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म होने का मतलब कि जो अभी तमाम अधर्म की चीजें चल रही हैं, तमाम पाप का काम चल रहा है, वह सब कुछ समाप्त होगा और वापस से कलयुग के बाद जो पूरा का पूरा पृथ्वी लोक है वो सतयुग में जाएगा और सतयुग फिर से प्रारंभ होगा। बाकी हमने भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे उन 7 चिरंजीवियों की कहानी आप तक पहुंचाई है। अब इन चिरंजीवियों की कहानी को सुनकर हमें पता है कि आप भी उत्सुक होंगे। कई लोगों के मन में होगा कि हम अश्वत्थामा की कहानी सुनाएं, कई लोगों के मन में होगा कि राजा बलि की कहानी सुनाएं। तो आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी अगर कोई डिमांड होगी कहानी की तो हम बेशक उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।